हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी एक दो बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह के अंदर फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने, क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था, ऑक्शन में बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया, आज कुछ आया हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूं। उसने इतना बड़ा जो नुकसान बर्दाश्त किया है वो इसलिए किया क्योंकि उसको बता दिया गया है ऑब्वियसली बैकएंड पे कि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो उसको ये बता दिया गया है और वो उस पर फोकस करना चाह रहा है, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करना चाह रहा है। और हमारे सिस्टम में इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। मुझे इस पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझे कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दो टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े, मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे जाता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है, ये नहीं तेरी हालांकि ली गई है। मुझे एक बात बता जरा बेटा, बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा, क्योंकि भाई बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता खेलना। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड, अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन आईसीसी ब्लैक। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक प्रवीण आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं, ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिलना है, फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो यू नो क्या कर सकता है कि वो अगर 2 हफ्ते के लिए 4-5 मैचेस के लिए भी हैरी ब्रूक को बुला ले कि आप ज्यादा ना करो, आप 4-5 मैचेस के लिए आ जाओ, पैसे हमसे ज्यादा ले लो, इस बार पैसे बढ़ा दिए पहले के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग ने, तो ये भी एक विन विन सिचुएशन हैरी ब्रूक के लिए हो सकती है। लेकिन हैरी ब्रूक ये सोचेगा अगर वो पीएसएल में आ गया और आईपीएल में ना करके, तो फिर आगे आइंदा आईपीएल में कभी नहीं फेंकूंगा, क्योंकि आपको पता आईपीएल 2025 से हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इसका जो रीजन रहा वो ये था कि आईपीएल शुरू होने से 10 दिन पहले हैरी ब्रूक ने बोला कि वो इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जिस वजह से वो इस बार आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आईपीएल 2 से 2.5 महीने चलता है और काफ़ी प्रेशर वाले गेम्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा फोकस इंग्लिश टीम से हट जाएगा और वो इंग्लिश टीम के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने आईपीएल 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और आईपीएल की जो गाइडलाइंस थी उसमें यह था कि अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल के ऑक्शन में सिलेक्ट होने के बाद बैकआउट कर लेता है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और ऐसा ही आईपीएल की कमेटी ने किया। हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने हैरी ब्रूक पर 2 साल का प्रतिबंध लगने के बाद से पाक मीडिया पूरी तरह से पगला गया। वो कहते हुए नजर आए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आईपीएल हैरी ब्रूक जैसे खिलाड़ी को 2 साल के लिए बैन कर दे, और अगर वो दोबारा से ऐसा ही गलती करते हैं तो उन्हें आजीवन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पीएसएल में खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते। न्यूजीलैंड के 6 खिलाड़ी अब भी जो सीरीज खेलनी थी पाकिस्तान के साथ, वो आईपीएल को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और हमारे यहाँ नहीं आते हैं। तो कैसे आईपीएल और पीएसएल बराबर हो सकते हैं? तो अब यही है कि देखते हैं हैरी ब्रूक की जगह कौन लेते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। डेली न्यूज़, मैं आपका होस्ट प्रवीण कुमार शर्मा।